नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया युद्ध घोष का। युद्ध घोष में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां सियासत की जड़ें गांव की पगडंडियों से होकर गुजरती हैं। वहां आज एक बड़ा सवाल हवा में उड़ रहा है, गांव की सरकार कब बनेगी। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सस्पेंस गहराता जा रहा है। कायदे से अब तक चुनावी बिगुल बच जाना चाहिए था, लेकिन मामला कोर्ट की चौखट और परिसीमन के फेर में उलझा हुआ नजर आया। दरअसल उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव मई जून में हो पाएंगे या नहीं, इसको लेकर पेच फंसा है। वोटर लिस्ट, पिछड़ा वर्ग आयोग या आरक्षण की राह आसान नहीं होती दिख रही है। यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर दायर जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। हालांकि ऐसे में अदालत क्या आदेश है, ये भी सबकी निगाहों पर टिका हुआ है। मामले में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कोर्ट में जवाब दाखिल किया जा चुका क्या है। यूपी पंचायत चुनाव वर्ष 2021 में हुए थे। ऐसे में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल मई जून में खत्म हो जाएगा। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद की अगर बात करें तो संकेत साफ हैं। पंचायत चुनाव को लेकर के अब 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद ही संभव दिख रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर यूपी के पंचायती राज मंत्री भी हैं। पंचायत चुनाव का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट तक भी पहुंचा है। यूपी में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को, जिला पंचायतों का 11 जुलाई को और क्षेत्र पंचायतों का 19 जुलाई 2026 को समाप्त होगा। लेकिन समय पर चुनाव न होने से यहां प्रशंसकों को बैठाने की जरूरत पड़ेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से पिछले सुनवाई में पूछा था कि क्या वो मई जून में तय वक्त पर चुनाव करा पाएंगे। आयोग का कहना था कि वो अपनी ओर से चुनाव प्रक्रिया को तय समय से कराने का पक्षधर है। चुनाव आयोग प्रशासनिक और कानूनी अड़चनों को भी दूर करने के लिए सरकार के संपर्क में। हालांकि हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की डिवीजन बेंच को इस पर सुनवाई का फैसला मिला था। याचिकाकर्ता इम्तियान हुसैन का साफ तौर से कहना है कि पंचायतों का कार्यकाल आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। एक तरफ पंचायत चुनाव में दांव पेच, दूसरी तरफ स्थितियां बड़ी गंभीर हैं। अगर संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो उसका भी हवाला दिया जा रहा है। अब कहां कितनी सीटें हैं, तो ऐसे में ग्राम पंचायत में कहीं ना कहीं 57,965 सीटें, क्षेत्र पंचायत में 826, जिला पंचायत में 75। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने के संकेत दिए थे, लेकिन मतदाता सूची के रिवीजन और परिसीमन के कारण देरी हुई। कई ग्राम पंचायतों का शहरी निकायों में विलय होने के कारण वार्डों के नए सिरे से गठन हो रहा है। प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने के बाद फिलहाल गांव की कमान अफसरों के हाथ में होगी, ये भी कहा जा रहा है। विकास कार्यों के ठप होने का आरोप भी लग रहा है। अब ऐसे में एक तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि चुनाव में और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पर हमलावर है। अखिलेश यादव का आरोप है कि हार के डर से बीजेपी चुनाव टाल रही है। आज की चर्चा के लिए जो सवाल है वो ये है, क्या परिसीमन और आरक्षण महज बहाना है? क्या वाकई यूपी के एक गांव में लोकतंत्र प्रशासकों के भरोसे ही चलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, चुनाव की तारीखों का ऐलान आखिर कब होगा? इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारा एक्सपर्ट पैनल जुड़ चुका है। बुलाते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल से। हमारे साथ बीजेपी नेता विवेक श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र यादव जुड़ चुके हैं। पहले तो आप दोनों का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत विवेक जी के साथ करते हैं। विवेक जी, जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव समय पर हो सकते हैं, तो पंचायत चुनाव में परिसीमन या फिर ऐसे तमाम मामले उठाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये डिले आप लोगों की हार का संकेत बना दिया गया है विपक्ष की तरफ से। क्या प्रतिक्रिया है आपके इस पर? देखिए स्नेहा जी, पंचायत चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया लोकसभा विधानसभा चुनाव से इतर होती है। इसमें SC/ST के साथ OBC का भी आरक्षण होता है जी, महिलाओं का भी आरक्षण होता है, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसको दृष्टिगत रखते हुए बिना उन आरक्षणों के अनुपालन सुनिश्चित किए चुनाव कराना माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के प्रतिकूल होगा। सरकार ने इसके लिए प्रयास शुरू किया है। जी,
एक नए आयोग का गठन किया। उसकी रिपोर्ट के आधार पे आरक्षण सुनिश्चित करते हुए सरकार चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। जी। इसमें सरकार की स्थिति स्पष्ट है और सरकार, चूंकि मशीनरी प्रक्रिया जो है सब कुछ एक ही होती है, पंचायत चुनाव की भी, लोकसभा चुनाव की भी, विधानसभा चुनाव की भी। हमारे कार्यक्रम के मध्य में ही SIR आ गया, सबको मालूम है। बिल्कुल। SIR भारतीय चुनाव आयोग का कार्यक्रम था, उसको रोका नहीं जा सकता। उस प्रदेश की किसी प्रक्रिया से वो रुकने वाली भी नहीं थी। उस कारण से पंचायत चुनाव की प्रक्रिया में थोड़ा सा व्यवधान आया। जब तक आयोग अपनी रिपोर्ट ना दे दे, आरक्षण सुनिश्चित ना हो जाए, तब तक बिना उस आरक्षण के अनुपालन के चुनाव कराना बेमानी है। जो लोग हो हल्ला मचा रहे हैं जी। वो अनावश्यक न्यायपालिका का समय जाया कर रहे हैं। सबको मालूम है कि सरकार चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है और उस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है। और अभी जब चुनाव होगा तो ये लोग कहीं दिखाई नहीं देंगे। जी। आरोप प्रत्यारोप लगाने की जहाँ तक बातें हैं, किसी को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन इस सबको मालूम है कि प्रदेश सरकार कितनी गंभीरता से पंचायत चुनाव के लिए कार्य कर रही है और सरकार की इच्छा है कि जल्द से जल्द नए आरक्षण नियमावली के तहत जी। चुनाव संपन्न हो। ठीक है। शशलेन जी, आप कह रहे हैं जी, कि सरकार डर रही है, इसीलिए पंचायत चुनाव नहीं आयोजित करा रही है, लेकिन परिसीमन एक कानूनी प्रक्रिया है। क्या आप चाहते हैं बिना सही लिस्ट के चुनाव हो जाए? देखिए स्नेहा जी, जी। जो आगामी ग्राम पंचायत के चुनाव होने हैं उसकी समय सीमा 6 मई को पूरी हो रही है। ग्राम पंचायतों के जो प्रधानी के पद हैं और जी। जिला पंचायत की 11 जुलाई को पूरी हो रही है और क्षेत्र पंचायत सदस्यों की 19 जुलाई को पूरी हो रही है। लेकिन अभी आपके सहयोगी दल और पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर जी का ही स्टेटमेंट था कि हो सकता है चुनाव 2027 में हो। तो ये तो आपके ही सहयोगी दल और जो पंचायती राज मंत्री हैं वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। और अभी मैं विवेक श्रीवास्तव जी को कह रहा था कि सरकार प्रतिबद्ध है। भाई सरकार प्रतिबद्ध है, लेकिन सरकार प्रतिबद्ध समय सीमा के अंतर्गत होनी चाहिए। जब उसकी समय सीमा पूरी हो रही है उसके पहले चुनाव होने चाहिए। सरकार इस चीज के लिए प्रतिबद्ध नहीं है कि जो आगामी विधानसभा का चुनाव होगा उसके बाद चुनाव होंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी, देखिए ये बात माननी पड़ेगी विवेक श्रीवास्तव जी को, हमारे अच्छे साथी हैं, कि ग्रामीण अंचल में भारतीय जनता पार्टी कमजोर है और 2027 में विधायकी का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है। तो ग्रामीण अंचल में यह निश्चित है कि जो जिला पंचायत सदस्यों का, क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का जो चुनाव होना है, जिला पंचायत अध्यक्षों का, जो जनता से सीधे चुनाव है, उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी निश्चित हारेगी। तो ये चाहते हैं कि उसका असर विधानसभा के चुनाव में ना पड़े, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो पंचायत के चुनाव है उसको टालना चाहती है। भाई जब अभी पिछले 6 माह पहले जब पिछड़ा आयोग के समय सीमा पूरा हो गया था तो 1 वर्ष का एक्सटेंशन इन्होंने क्यों दिया? 1 महीने का एक्सटेंशन देने की क्या आवश्यकता थी? उसी समय पिछला वर्ग आयोग का गठन करते और पिछड़ा आयोग का गठन करने के बाद पंचायत चुनाव की तैयारी करते। लेकिन अभी जब उसका गठन नहीं हो पाया है तो समय तो लगेगा ही। भाई पिछड़ी जातियों की गिनती करनी है, SC समाज की गिनती करनी है, बिना गिनती के आरक्षण कैसे लागू कर सकते हैं? तो देरी तो होनी है। लेकिन आप देखिए जाके स्नेहा जी, जो ग्रामीण अंचल में व्यवस्थाएं हैं, जिन्होंने वादे किए थे, इन्होंने वादे किए थे कि जब हमारी सरकार आएगी तो किसान क्या है हम दुगनी कर देंगे। किसान क्या है, इन्होंने दुगनी नहीं की। ये लोग डरे हुए हैं कि अगर आज चुनाव हो जाएगा तो निश्चित है कि हमारी हार निश्चित है और ये चुनाव, आगामी चुनाव जो विधानसभा का चुनाव है,
उसका सेमीफाइनल है। इन्होंने जो वादा किसान की आय दुगनी करने को कहा था, किसान की आय दुगनी हुई क्या? किसान स्नेहा जी आत्महत्या कर रहा है, उसको खाद नहीं मिल रही है। जी। जो खाद की बोरी 50 किलो की हुआ करती थी, आज 45 किलो की है। अगर एक घर में 4 लोग हैं तो छुट्टा पशुओं से अपनी फसल को तो बचा अगर रहे हैं। पंचायत अगर माँ चुनाव बहते समय सुबह पे में हो जाते- जाता है, शशिलेन जी, पंचायत चुनाव समय पे हो जाता है तो क्या ये सारी मुसीबतों से किसानों को और आम जनता को तत्काल प्रभाव से राहत मिल जाएगी, या चुनाव में देरी हो रही है इसीलिए ये सारी समस्याएं बनी हुई हैं? देखिए स्नेहा जी, ये जी। चुनाव में ये जानते हैं कि चुनाव अगर अभी हुआ तो ये निश्चित इनको चुनाव हारना है। इस डर से ये चुनाव में टाल मटोल कर रहे हैं। ये चुनाव 2027 में विधानसभा चुनाव के बाद कराना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो वादे किए थे वो वादे इन्होंने नहीं पूरे किए। लेकिन ये तो कह रहे हैं परिसीमन और आयोग की वजह से चुनाव में देरी हो रही है। स्नेहा जी, अभी तक सरकार क्या कर रही थी? अभी तक सरकार क्या कर रही थी? क्या सरकार को नहीं पता था कि 26 मई से इसका कार्यकाल पूरा हो रहा है? ये व्यवस्थाएं तो 6 महीना पहले से होती है ना, कि जब बिल्कुल। डेट आ जाए तब वो कहे कि नहीं अब समय नहीं पूरा हुआ। क्या इससे पहले कभी चुनाव नहीं हुए क्या इस देश में? हमेशा चुनाव होते आए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन चुनावों को टालना चाहती है, क्योंकि इन्होंने ग्रामीण अंचल में आप देखिए जाके स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति क्या है। वहां डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं है उचित जो होनी चाहिए, वहां उचित दवाइयों की व्यवस्था नहीं है। कुछ कुछ स्वास्थ्य केंद्र तो ऐसे हैं स्नेहा जी कि ऊपर से प्लास्टर गिर रहा है। अभी तो मैं एक वीडियो देख रहा था कि एक मरीज के ऊपर प्लास्टर का गिर गया, वो चोट, उसका हाथ टूटा था, उसके ऊपर प्लास्टर गिरा तो दूसरे हाथ में भी उसको पट्टी लपेटनी पड़ी। ये स्थिति है ग्रामीण अंचल के अस्पतालों की। और मैं भी एक वीडियो देख रहा था कि बरेली की एक घटना है, 108 एम्बुलेंस जो हमारी सरकार में 10 मिनट में पहुंचती थी स्नेहा जी, जी। करीब 35 से 40 जो एम्बुलेंस है वो कबाड़ में पड़ी हुई हैं। तो ये व्यवस्थाएं ठीक नहीं करेंगे, चुनाव टालने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, चुनाव चाहे आज हो चाहे कल हो। जवाब लेते हैं इनसे। विवेक जी, जी स्नेहा जी, व्यवस्थाएं जो देने के दावे किए थे आप लोग, वो अव्यवस्था में बदल चुकी है। जनता परेशान है, किसान बेहाल है, स्थितियां बड़ी बेकार हैं। आपको पता है कि अभी अगर आप चुनाव कराएंगे तो आप चुनाव हार जाएंगे, इसी डर से आप लोग चुनाव टाल रहे हैं। आप लोग भले परिसीमन का हवाला दें या फिर आप लोग लगातार आयोग के गठन के, आयोग के रिपोर्ट की बात करें, ये सब सिर्फ और सिर्फ आपका एक्सक्यूज है। देखिए स्नेहा जी, जी। आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आपने देखा कि पंचायत चुनाव की मतदाता सूची का समय से पुनरीक्षण कार्यक्रम चालू हुआ। जी। उसी के मध्य भारतीय चुनाव आयोग का SIR का कार्यक्रम आ गया। चूँकि ग्राउंड लेवल पे सिस्टम एक ही होता है, BLO तो वही होते हैं घूम फिर के। भारतीय चुनाव आयोग के कार्यक्रम के चलते पंचायत चुनाव के मतदाता पुनरीक्षण का जो कार्यक्रम रहा वो स्लो हुआ, बाधित हुआ। और अभी आपने देखा कि कल शुक्रवार को जाकर के कहीं भारतीय चुनाव आयोग का SIR उत्तर प्रदेश में कंप्लीट हुआ, उन्होंने मतदाता सूची जारी की। अब जब तक पंचायत चुनाव की मतदाता सूची स्पष्ट नहीं हो जाती, पिछड़ा वर्ग उस पर क्या आकलन प्रस्तुत करेगा, क्या सर्वे करेगा? तो उस सूची के आधार पर सर्वे के आधार पर निर्णय, और वो भी निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुपालन में, तब ये आरक्षण तय होना है। ये बहुत टेक्निकल प्रक्रिया है जो समाजवादी मित्रों की समझ से परे की बातें हैं। और जितने भी मुद्दे ये बता रहे हैं, इसमें से कोई मुद्दा क्या ग्राम पंचायत के अधीन आता है? क्या उसके अधिकार क्षेत्र में आता है? क्या कोई ग्राम प्रधान एक भी बोरा किसान का गेहूं लेने की स्थिति में है? क्या क्रय की स्थिति उसकी है? क्या जिला पंचायत क्रय करता है? क्या? तो ऐसे मुद्दों को आप उठा रहे हैं ग्राम पंचायत चुनाव से जोड़ के, जिनका उससे कोई वास्ता नहीं है। ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ये ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, नाली, खड़ंजा और विकास के कार्यों से जुड़े विभाग इनके पास है, छोटे मोटे।
किसान की आय दुगनी करने का लक्ष्य हमारा है, हमारे घोषणा पत्र में है, हमने करके दिखाया है। जो गेहूं आपके समय में 14-15 रुपए किलो था, आज वो 2585 रुपए कुंतल हो चुका है। जी। तो कम से कम आप तो किसानों की आय दोगुनी पे चर्चा मत करें। शशलेंद्र जी, मैं बार बार आपको इसी पे जवाब देता हूँ, बार बार आप लज्जित होते, फिर यही मुद्दा उठा के चले जाते हैं। गन्ना किसानों का भुगतान आप करके नहीं गए थे, हमने किया। किस मुंह से आप किसानों की बात करते हैं? हमने आपके समय का भी बकाया निपटाया, मायावती जी के भी समय का बकाया निपटाया। तो काहे को आप ऐसे मुद्दे छेड़ते जिसमें मैं बार बार आपको आप आईना दिखाता फिरूं? घूम फिर करके आप आ जाते हैं 108 एम्बुलेंस पे। भाई एम्बुलेंस आप लाए, 5 साल आपकी सरकार रही, 9 साल हमारी हो गई। क्या 14-15 साल में गाड़ियां खराब नहीं होती हैं? अगर खराब हैं, कोई ऐसी स्थिति में पड़ी है, तो उस मुद्दे को आप बार बार अलापते हैं। भाई गाड़ियां हैं तो चलेंगी तो ख़राब भी होंगी, करेंगी तो उसको नीलामी भी की जाती है वांडेड दिखा करके, अगर फिटनेस नहीं उनकी है। बिल्कुल। आप जानते 15 साल से ज़्यादा कोई गाड़ियां की लाइफ नहीं होती, उनको वांडेड घोषित किया जाता है। आप सारी चीज़ें, तकनीकी चीज़ें जानते नहीं, एक राग हमेशा लापते रहते हैं। क्या चाहते हैं? उन्हें एम्बुलेंसों में चढ़ा करके पेशेंट उनके तीमारदारों सहित एक्सीडेंट करा के ख़त्म करा दिया जाए लोगों को। ऐसे हमने फिटनेस के मुद्दे पे प्रदेश के परिवहन विभाग को घेर रखा है। पूरे जगह प्रदेश में छापेमारी चल रही है, गाड़ियों की फिटनेस टोलों पे जांची जा रही है, लगातार ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मीटिंग ले रही हैं, बच्चों के विद्यालय वाहनों की जांच हो रही है, भारी भार वाहनों की जांच हो रही है। मैं इस पर ऐसे ही मैंने नकेल पहना रखी परिवहन विभाग को। आप क्या चाहते हैं? तो ये ऐसे मुद्दों की चर्चा करते हैं स्नेहा जी, जिसका उस विषय से कोई अच्छा सरोकार विवेक नहीं जी, होता। बार बार आयोग में देरी, परिसीमन में देरी, ये सब जानबूझ के आप लोगों द्वारा कराया जा रहा है। और जो एक शुरू से लेके अभी तक मुद्दा उठ रहा है वो ये है कि आप डरे हुए हैं। देखिए, ये भाषा उसी तरह की जैसे राहुल गांधी कहते हैं प्रधानमंत्री जी हमसे डरे हुए हैं। जी। मैं बोलूँगा तो सदन में तूफान आ जाएगा। इतनी बार बोल चुके, इतनी बार बोलने से रोके जा चुके, आज तक प्लास्टर का एक कोना टूट के नहीं गिरा पार्लियामेंट का। हम तो टीवी जब वो बोलते तो हम टीवी इसलिए देखते हैं, उनका हो सकता है पार्लियामेंट गिर जाए, लेकिन आज तक पार्लियामेंट के एक प्लास्टर का कोना टूट के नहीं गिरा। तब इन लोगों की बातों का क्या सरोकार है? ये कुछ भी बकते रहते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ कोर्ट ने भी कह दिया कि देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक तरफ कहते हैं भाजपा हमेशा चुनाव मोड में रहती है जी। एक तरफ कहते हैं भाजपा चुनाव से डरी हुई है। इन्हीं से पूछ लीजिए क्या कहना चाहते हैं। जो दल के ऊपर आरोप लगाते हैं कि हमेशा चुनाव मोड में रहते हैं, फिर हमें चुनाव से कैसा डर भैया? हम तो ऐसे राजनीतिक दल हैं कि आप बताओ कब चुनाव लड़ना है। हमारे यहाँ तो पूरा एक चुनाव प्रबंधन की टीम हमेशा तैयार रहती इसी काम के लिए। आप बताओ ना। अच्छा विवेक जी, कोर्ट ने कहा है कि देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? नहीं, बिल्कुल कोई नहीं चाहता कि देरी हो, अनावश्यक विलंब सरकार भी नहीं चाहती हो, लेकिन अब जो प्रक्रियागत समय लग रहा है वो तो लगेगा स्नेहा जी। हमने, आप लोग तो साक्षी है कि पंचायत चुनाव के मतदाता सूची का पुनरीक्षण का काम समय से चालू हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। अब उसमें भारतीय चुनाव आयोग का SIR घुस गया तो उसको कौन रोकेगा? नेशनल कमीशन के कार्यक्रम को आप रोक सकते हैं, भारत सरकार के कार्य को नहीं रोक सकते। पॉसिबल नहीं है। और वही सिस्टम है, आप जानती हैं, व्यवहारिक रूप से ग्राउंड पे वही सिस्टम है। वही BLO पंचायत सूची भी देखता है, वही BLO MP MLA की सूची भी देखता है। तो ऐसे में तर्कहीन तर्क जिस तरह से विपक्ष के द्वारा रखा जा रहा है, ये बताता है कि आप तर्क नहीं कर रहे हैं, आप कुतर्क कर रहे हैं, आप आरोप प्रत्यारोप के क्रम में आरोप लगा रहे हैं। कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर और आपके तमाम मंत्री जब पंचायत चुनाव की बात होती है तो वो कहीं ना कहीं बड़े दुखी नजर आते हैं आप लोगों से। नहीं, हमसे नहीं दुखी आते, हमसे क्यों दुखी रहेंगे? विभाग उनके पास है जी। हमसे वो दुखी है, उनसे हम दुखी होने क्या औचित्य है? जो भारत सरकार का कार्यक्रम आया, उनके विभाग ने तो अपनी सूचियों को खंगालना शुरू कर दिया था समय से, आप लोग सब देखे हैं। अब उसी में भारत सरकार ने
12 राज्यों में उत्तर प्रदेश को भी खींच लिया। तो क्या भारत के उस कार्यक्रम से इतर को उत्तर प्रदेश सरकार के पास कोई ऐसी योजना है कि वो कह दे कि नहीं, हम नहीं आपके साथ एसआईआर करेंगे? ऐसा अधिकार, कोई संवैधानिक अधिकार उत्तर प्रदेश सरकार को है क्या? ठीक है, जवाब लेते हैं इनसे। शशलेन जी, आप लोग जो तर्क दे रहे हैं, भाजपा के नेता बता रहे हैं कि सारे तर्क विहीन बातें आप लोगों की हैं। आप ना तो नियम कानून से चलना चाहते हैं, परिसीमन कैसे आप कह दे रहे हैं कि जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए। आप कहते हैं कि सरकार डरी हुई है, ये कह रहे हैं कि अगर हम डरे हुए होते तो लगातार जनता हमें चुनती क्यों? नहीं, यही कहते हैं कि ये हमेशा चुनाव मोड में रहते हैं। देखिए, आप यही भी लोग कहते कहते हैं कि ये लोग हमेशा चुनाव एक मोड में रहते आरोप हैं। लगा ले, चाहे हम चुनाव मोड में रहते हैं या चुनाव से डरे रहते हैं, एक तो बताएं क्या है हम। ठीक है, जवाब लेते हैं। शशलेन जी। स्नेहा जी, जी अभी मैं अपने साथी विवेक श्रीवास्तव को सुन रहा था, जी तो ये कह रहे थे कि जो प्रधानी का चुनाव है या जिला पंचायत सदस्य का चुनाव है, इससे सरकार के कार्यों को क्या लेना देना? क्या जिला पंचायत सदस्य के चुनाव को क्या दल समर्थित नहीं करते हैं? क्या समाजवादी पार्टी भी समर्थित करती है? भले अपना सिंबल ना दे, ये भी समर्थित करते हैं। ब्लॉक प्रमुख को भी हम लोग समर्थित करते हैं, फिर जिला पंचायत अध्यक्षों को हम लोग समर्थित करते हैं। ब्लॉक प्रमुख को बीडीसी लोग वोट करते हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष को जिला पंचायत सदस्य के लोग वोट करते हैं। यही प्रक्रिया होती है। तो बिल्कुल। जो हमारे विकास का कार्य है, भले अस्पतालों का हो, विद्यालयों का हो, बच्चे तो ग्रामीण अंचल के ही पढ़ते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि जो प्रधानी के लिए वोट देगा वो जो ग्रामीण अंचल में स्वास्थ्य केंद्र उन पे इलाज नहीं कराएगा, और जो विधानसभा में वोट देगा वो इलाज कराएगा। वोट देने वाले भी वही लोग हैं और लाभ लेने वाले भी वही लोग हैं ना। तो फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? क्यों ये तर्क की बात नहीं है? अगर स्वास्थ्य केंद्र में अच्छे डॉक्टर, अच्छे दवा की व्यवस्था होगी तो क्यों नहीं चुनावों पे फर्क पड़ेगा? अगर अच्छे विद्यालयों की व्यवस्था होगी क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? अगर विद्यालयों में अच्छे मिड डे मील की व्यवस्था होगी, अच्छे खाने की व्यवस्था होगी, अच्छे शिक्षा की व्यवस्था होगी तो क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? अच्छा, मेरा ये एक अपनी बड़ा हर डिबेट में बड़ा अपना छोटा विकास सा बताते हैं। सवाल है आपसे शशलेन जी, अगर सारी व्यवस्थाएं इनकी बेकार हैं तो ये 2022 में क्यों जीत गए? ये 2024 में क्यों जीत गए? स्नेहा जी, देखिए कोई स्नेहा भी जी, एक मिनट विवेक जी। देखिए स्नेहा जी, 2024 का चुनाव आपने देखा। ये 2024 से पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में बनाया था, लेकिन 2024 में ये बैसाखियों पे आए कि नहीं आए? उत्तर प्रदेश में 37 सांसद जीत के समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। देखिए, चुनाव जीतना एक इनका सिस्टम अलग है और जनता की सेवा करना एक सिस्टम अलग है। अगर 2024 में समाजवादी पार्टी को जनता ने समझा और समाजवादी पार्टी को वोट दिया और समाजवादी पार्टी नंबर 1 की पार्टी बनी। अब जैसे विवेक श्रीवास्तव ये भी कह रहे थे कि जो एम्बुलेंस हम लोगों ने चलाई थी 9 साल और 5-14 साल हो गए, वो कबाड़ में चली जाएंगी। मैं इनकी बात से सहमत हूं। अरे अगर वो कबाड़ में चली जाएंगी तो नई एम्बुलेंस सेवा की व्यवस्था होगी कि नहीं होगी? हर स्वास्थ्य केंद्र में 2-4 की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? आप बताइए कितनी गाड़ियों को खरीदा गया? जिस अनुपात में इस प्रदेश में एम्बुलेंस की आवश्यकता थी, क्या उस अनुपात में खरीदा गया? क्या जो 110 सेवा हमारी सरकार में चली थी, जिसमें हमारी गर्भवती महिलाएं जब फोन करती थी तो उनको स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया जाता था, क्या वो 110 सेवा जो खराब हो गई है, क्या 14-15 सालों में कितनी व्यवस्था की गई? जिस अनुसार में 108 सेवाओं की आवश्यकता है। देखिए, जो जिस चीज का निर्माण है उसका अंत निश्चित है, 14 साल में हो चाहे 15 साल में, लेकिन हमें जनता की सेवा के लिए नई व्यवस्था करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? ये कहने से काम चलेगा कि नहीं 15 साल होगी तो कबाड़ में चली जाएंगी। हमें नई चीज की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और श्रीवास्तव जी, आप ग्रामीण अंचल में रहते हैं, ये जो चुनाव है, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य का हो, चाहे प्रधान का हो, और चाहे विधानसभा का चुनाव, वोटर एक ही होते हैं। इसलिए स्वास्थ्य केंद्र में जो अच्छा, व्यवस्था इन्होंने एक होगी उसका सवाल फर्क पूछा पड़ेगा। था कि आप लोग कहते हैं कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी चुनाव मोड में रहती है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि चुनाव नहीं करा रहे हैं क्योंकि इनको हार का डर है। तो इन्होंने कहा कि पहले दोनों में से बता दें कि हमारे ऊपर एक आरोप लगाएं, ये चिट भी मेरी पट भी मेरी कैसे? स्नेहा जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव की मूड में तो रहती है, लेकिन समय यह तय करते हैं कि चुनाव होगा कब। अगर हमेशा चुनाव के मूड में तो रहती है, लेकिन अगर यही चुनाव ये पहले कराएंगे और ये निश्चित है इनकी हार होना है।
तो इसीलिए ये तो 27 दावा में कर अपना रहे हैं ना चुनाव कि करना चाहते हैं। परिसीमन तो सही समय पे शुरू हुआ था, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया की वजह से परिसीमन टल गया, लंबा खिंच गया। स्नेहा जी, जी 6 माह पहले पिछड़ा वर्ग आयोग का जो समय सीमा होती वो पूर्ण हो चुकी थी। वो समय सीमा को इन्होंने एक्सटेंशन दे दिया। उसी समय अगर ये नए पिछड़े आयोग का गठन करते तो आज ये स्थितियां न पैदा होती। ये निश्चित है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि 2027 के बाद चुनाव हो, क्योंकि परिसीमन में और जो काउंटिंग होनी है जातियों की उसमें समय लगेगा। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि 2027 से पहले जिला पंचायत सदस्य और प्रधानी बीडीसी के चुनाव हो, क्योंकि ये जानते हैं कि जो हमने जनता से वादे किए थे, आप देखिए किस तरीके से किसान, हमारा भी जब खाद बट रही थी तो जो सरकारी समितियां थी, सैकड़ों की संख्या में लोग लाइन में लगे हुए थे, लोगों को समय से खादें नहीं मिल पा रही थी। और मैं स्नेहा जी में बता रहा था किस तरीके से छुट्टा पशुओं से किसान परेशान है। पूरा पूरा परिवार, एक घर में 4 सदस्य है तो 2 घर के 2 सदस्य रात में छुट्टा पशुओं से अपनी फसलों की रक्षा करते हैं और 2 जो है दिन में करते हैं। आप समझिए किस तरीके से वो फसल को पैदा करते हैं। और आप गांवों की, आप गौशालाओं की स्थिति देखिए जाके। अभी एक कासगंज की मैं घटना देख रहा था, वहां की अच्छा, आप एक चीज दर्जनों की संख्या में गाय मर बताइए गई। जी, आप ये दावा कर रहे हैं कि अगर अभी समय से चुनाव करा दिया जाएगा, माता कहते हैं वो मरी जा रही है। ये भी शशिलेन तो जी, किसान शशिलेन की जी, गाय है फिलहाल ना। मुद्दे पे रहते हैं। आप तमाम मुद्दे उठा रहे हैं, वाकई वो बड़े गंभीर मुद्दे हैं, लेकिन अभी पंचायत चुनाव में देरी मुख्य विषय है, उसी पे रहते हैं। शशिलेन जी ये कह रहे हैं कि आप अपने आरोपों से कहीं ना कहीं दूरी बनाए हुए हैं। आप चाहते हैं आपके हिसाब से चुनाव हो बिना परिसीमन के, बिना आयोग के गठन के, बिना रिपोर्ट के। क्यों? क्या आप लोग नियमों के तहत नहीं चाहते हैं? इन्होंने तो बता दिया कि परिसीमन में देरी क्यों हुई, इन्होंने तो बता दिया कि आयोग की रिपोर्ट में क्यों देरी है, लेकिन आप लोग उन चीजों पे तर्क कहाँ है आपका? स्नेहा जी, जी अगर इनको चुनाव समय सीमा में कराना होता जी तो जो पिछड़ा आयोग का गठन की जब समय सीमा पूरी हुई थी तो उन्होंने उसका एक्सटेंशन नहीं करना चाहिए था। उन्हें पुनः पिछड़ा आयोग का वहां पे गठन करना चाहिए था। और अगर ये टाइम से पिछड़ा आयोग का गठन कर देते तो अभी मई में समय सीमा पूरी हो रही है, तो मई तक अभी 1 महीना हमारे पास, अप्रैल के बाद मई और है, तो मई में चुनाव कराया जा सकता था। लेकिन इनकी जो संवेदनशीलता है चुनाव कराने में वो निष्पक्ष नहीं है। ये नहीं चाहते हैं कि 2027 से पहले चुनाव हो। अगर ये समय रहते इन्होंने ऐसा किया होता तो आज जो देरी हुई है चुनाव में, आज देरी ना होती। ठीक है विवेक जी, आप चाहते ही नहीं कि 2027 से पहले चुनाव हो? देखिए स्नेहा जी, हम तो चाहते हैं समय पे चुनाव हो। हमने समय से प्रक्रिया प्रारंभ की। मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि उसमें भारतीय चुनाव आयोग के एसआईआर की प्रक्रिया बीच में लेकिन है। अभी ये कैसे क्लियर हो गया है कि चुनाव 2027 से पहले नहीं ही होगा? ये इनका आरोप है ना जी ये इनका आरोप है। जब तक हमारे पास आरक्षण का ग्राउंड सर्वे ना आ जाए, हम आरक्षण प्रक्रिया कैसे निर्धारित कर दें? और आरक्षण प्रक्रिया इसमें कितनी कठिन है स्नेहा जी, हमें ये देखना है कि उसका लाभ वो पाए जिसको जरूरत है, ये भी तय करना है। तो ये कह रहे ये काम आपने समय सीमा में क्यों नहीं किया, पहले क्यों नहीं किया? अरे भाई, क्यों आप बार बार एक्सटेंशन पहले मतदाता सूची तय होगी, उस हिसाब से ना सर्वे होगा स्नेहा जी कि किस ग्राम सभा में कितने जाति के, कितने धर्म के, कितने वर्ग, किसका वर्ग का बहुमत है। ये तो साफ तौर से कह रहे कि आपका ही सिस्टम स्लो है। अरे सिस्टम हमारा कोई अलग से थोड़ी है, ये कर्मचारी कोई आज से थोड़ी है भी ये लोग काम कर रहे हैं। जी बार बार जो छुट्टा जानवर का हवाला देते हैं, छुट्टा जानवर कोई अमेरिका से थोड़ी आए हैं, यहीं के लोगों को तो इन्हीं लोगों ने छोड़ा है। सबसे बड़ा पशुपालक समाज कौन है? कौन छोड़ता है इनको छुट्टा? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? आप ही छोड़ते हैं, आप ही जिम्मेदार है, आप ही हमसे सवाल करते हैं। भाई समाजवादी पार्टी का जो वोटर वर्ग है, यादव जी लोग, सबसे ज्यादा पशुपालक वर्ग यही तो है जी। इसमें भी किसी को संदेह है। ठीक है, अखिलेश जी को गोबर से दुर्गंध आती है, लेकिन सत्यता यही है कि सर्वाधिक गोवंश या पशुपालक यादव समाज ही है। इससे किसी को इनकार है क्या? मुझे तो नहीं लगता इससे किसी को इनकार होगा। जी तो सबसे ज्यादा छोड़ने वाले भी आप हैं। उस समस्या को, जिसका सवाल आप बार बार पूछते, उसके जिम्मेदार भी तो आप ही हैं।
ये निराश्रित गोवंश या आवारा पशु, छुट्टा जानवर, जो भी आप अपने शब्दावली में कहते हैं, ये अमेरिका से नहीं आए हैं। ये यही हमारे आपके समाज के बीच से निकले हुए हैं। हम ही आपने छोड़ा है, हमने क्या, आप ही ने छोड़ा है। तो आखिर इसके लिए बार बार आप सरकार को कटघरे क्यों खड़ा करते? सरकार ने तो ऐसे निराश्रित पशुओं के लिए जगह जगह गौशालाएं खोली। अब आप गौशालाओं के भ्रष्टाचार पे बात करें तो चलो समझ में आता है भाई, हाँ कहीं शिकायत तो लाओ, उसको दुरुस्त कराते हैं जी। लेकिन आप कहे साहब इस हम फैसले खिलाफ, तो आप क्या चाहते हैं? क्या उत्तर प्रदेश में गोवंश को कटवाना चाहते हैं? क्या गो हत्या के आप समर्थक हैं? स्पष्ट कहिए, खुल के कहिए। आप सरकार को छद्म रूप से घेरने की कोशिश क्यों करते हैं? अच्छा, कहिए ये कि हम लोग गाय शुरू कटवाना से एक चाहते चीज हैं। कह रहे हैं कि आप लोग पंचायत चुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले नहीं कराएंगे, क्योंकि आपने पूरा मूड बना लिया है और इसीलिए आप बार बार टाल रहे हैं। स्नेहा जी, हमने तो मूड बना लिया था कि एकदम समय से हो जाए, समय से उसका पुनरीक्षण चालू करा था। जी। लेकिन जो ऐसा फिर ये आरोप क्यों आप लोगों पे? हमने कहा ना कि ये तो आरोप प्रत्यारोप लगाने के क्रम में आरोप लगा रहे हैं। इन आरोपों का कोई जमीनी हकीकत से सरोकार है? आप वरिष्ठ एंकर हैं, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, आप स्वयं जानती हैं कि मतदाता पुनरीक्षण की प्रक्रिया, पंचायत चुनाव की मतदाता सूची को दुरुस्त करने का काम कब से चालू हुआ? समय से एकदम चालू हुआ और उसी में SIR घुस गया। अब SIR प्रक्रिया क्या रोकी जाने की स्थिति थी प्रदेश सरकार के द्वारा? किसी सिस्टम से नहीं रोक सकते थे, भारत सरकार का कार्यक्रम है। बिल्कुल। उसके नाते पंचायत चुनाव की प्रक्रिया बाधित हुई। अब उसमें चूंकि सुप्रीम, जब तक मतदाता सूची फाइनल नहीं होगी तो कौन सा सर्वे होगा ग्राउंड का, कौन सी आरक्षण तय किया जाएगा? पता चला उस गांव में संख्या OBC की ज्यादा है और प्रधान SC ST का तो फिर तो कुछ लोग कोर्ट का दौरा लगाने लगेंगे ना, अगर बिना परिसीमन, बिना सही रिपोर्ट के। यही सब चीजें तो हैं स्नेहा जी, कि जब तक संवैधानिक जो भी स्थितियां हैं उनका पालन करते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए आरक्षण तय नहीं होगा, अगर उसमें कहीं भी कोई त्रुटि होगी तो लोग न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। फिर प्रक्रिया और देर होगी। फिर ये कहेंगे साहब जानबूझ के इसमें टेक्निकल खामियां छोड़ी गई। तो सरकार ऐसी कोई त्रुटि अपने स्तर से छोड़ना नहीं चाहती। उच्चतम न्यायालय की मंशा के अनुरूप सरकार उन लोगों को उचित प्रतिनिधित्व देना चाहती है जो जिनको सुप्रीम कोर्ट अपने निर्देश में देना चाहता है। ठीक है, हम उसका पालन करना। शशिलेन जी, क्या आप चाहते हैं कि यूपी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के कार्यों को रोक दे? क्या आप चाहते हैं कि बिना परिसीमन के सही रिपोर्ट आए, सर्वे करा दिया जाए? और अगर ये सारी चीजें हो रही हैं और मामला कोर्ट में और देरी हो रही है, तो आपके ये जो आरोप है कि डरे हुई है भाजपा, डर की वजह से नहीं चुनाव करा रही है, तो ये आरोप तो गलत हो गया ना? देखिए स्नेहा जी, भारतीय जनता पार्टी की जो चुनाव को लेकर निष्क्रियता है, उसकी देरी की वजह से चुनाव लेट हो रहा है। अभी हमारे साथी वो जो तो देरी की वजह भी बता रहे हैं ना। आप कैसे कह रहे हैं बार बार कि ये जानबूझ के करा रहे हैं? ये तो कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कार्य शुरू हो गया, इलेक्शन कमीशन का, और ऐसे में अगर यहाँ पे प्रक्रिया को रोकी गई तो इसमें इनकी लापरवाही कैसे हुई? स्नेहा जी, चुनाव 2027 में होंगे, ये पंचायती राज मंत्री जी का स्टेटमेंट है, मैं तो नहीं कह रहा हूं, उन्हीं के अनुसार मैं बता रहा हूं। चुनाव 27 में अभी भी अगर लगातार 3 महीने काम हो सकता हो कि मई के बाद चुनाव जून जुलाई में हो सकते हैं। चुनाव तो जो हमारा विधानसभा का चुनाव 2027 मार्च अप्रैल के महीने में होगा जाके ना। बिल्कुल, अभी हमारे पास समय है, ये करा सकते हैं। लेकिन जो OP राजभर जी का जो स्टेटमेंट है, मैं उसको लेके कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि 2027 में चुनाव होंगे। और अभी दूसरी बात स्नेहा जी, जो अभी हमारे साथी अभी कह रहे थे गाय के कटवाने की बात कह रहे थे, मैं कासगंज की एक स्नेहा जी गौशाला की बात करूंगा। श्रीवास्तव जी वीडियो पे देख लीजिएगा, दर्जनों की संख्या में हमारी गौ माताएं एकदम मृत्यु हो गई है, उनकी पड़ी हुई हैं और उनको चील कौवे खा रहे हैं उनके मांस को। जिन गाय की हम पूजा करते हैं उनको भारतीय जनता पार्टी ने जो गौशालाओं की व्यवस्था की है, ना उनके लिए छाया है, ना पानी है और ना उनके लिए चारा है। सिर्फ एक बड़ी खाई के बीच में उनको जो है
बीच में डाल दिया गया है और किस तरीके से हमारी गाय मर रही हैं। अरे भाई और तो जो बताओ, बात ये कह समाजवादी रहे थे पार्टी श्रीवास्तव वाले जी, कई ट्रक भूसा पहुंचा है बीफ ऐसी जगह निर्यातक पे। में, एक मिनट श्रीवास्तव जी, बीफ निर्यातक में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश प्रथम हो गया है। अगर हमारे वहां स्लॉटर हाउसों में गाय नहीं कट रही है तो बीफ निर्यातक में प्रथम कैसे बन गया? आप सिर्फ गौ माता का ढोंग करते हैं। अगर इतनी गायें अधिक संख्या में नहीं कट रही तो बीफ निर्यातक में गाय प्रथम स्थान कैसे हो गया? और जो गौशालाओं में स्थित है गायों की, क्यों सैकड़ों की संख्या में रोज गायें मर रही हैं? आप पूरे प्रदेश की गौशालाओं में देखिए क्या व्यवस्था है। आप भी जिस गांव में देख रहते हैं, मैंने पिछली डिबेट में भी कहा था कि गौशाला की आपकी वीडियो बना के आप लाइएगा, दिखाइएगा कि ये व्यवस्था है। सिर्फ चैनल पे बोलने से काम नहीं चलेगा कि मेरी सरकार में ये हो गया, मेरे सरकार में हो गया। आप दिखाइए क्या हो गया आपकी सरकार में। गाय रोज मर रही है, ना उनको चारे की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है। ये क्या बात करेंगे गौ रक्षकों की? हम लोग गाय पालते हैं और आप लोग भी गाय पालते हैं, सब लोगों के लिए गाय माता है, लेकिन गाय की व्यवस्था करनी पड़ेगी गाय की रक्षा के लिए। ठीक है विवेक जी, मुद्दे पे फाइनल कमेंट। देखिए स्नेहा जी, जी पूरी समाजवादी पार्टी और पूरे विपक्ष को बीफ के अर्थ को समझना होगा। बीफ का मतलब गोमांस नहीं होता है, बिल्कुल। पहले स्पष्ट कर लें। उत्तर प्रदेश के जितने स्लॉटर हाउस हैं सब में महिष वंशीय पशु काटे जाते हैं। बाकायदा वहाँ पशु चिकित्सा विभाग से डॉक्टर की नियुक्ति होती है, वो चेक करता है कि ऐसे पशु जो दूध देना बंद कर चुके हैं, एक। दूसरा, नर कोई गर्भवती पशु या दूध देने वाला पशु नहीं काटा जाता। ये नियम है और इस नियम के कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए बाकायदा हर स्लॉटर हाउस पे पशु चिकित्सा विभाग के पशु चिकित्सकों की ड्यूटी होती है जी और उनकी मॉनिटरिंग के लिए पूरा विभाग लगता है। उनके ऊपर सीबीओ वगैरह से लेकर के पूरा एक लंबी प्रक्रिया है। तो पहले तो हमारे मित्र अपना ज्ञानवर्धन कर लें कि बीफ का अर्थ गोमांस नहीं है। एक चीज, गो वंशीय पशु की कटान किसी भी स्लॉटर हाउस में संभव ही नहीं है। वहां आमद बाकायदा वीडियो सीसीटीवी फुटेज के अंतर्गत होती है स्नेहा जी। जी चूंकि मैं इलाहाबाद पश्चिम से हूँ, मेरे क्षेत्र में स्लॉटर हाउस है, पुराना है अटाला में, मैं जानता हूँ, मैंने वहाँ का निरीक्षण किया है। तो ये बहुत लोगों को भ्रम रहता है कि बीफ मतलब गोमांस ही है, बीफ मतलब गोमांस ही है। जी बीफ का अर्थ गोमांस नहीं है। अब रही बात बीफ निर्यात में, तो महिष वंशीय पशु कट रहे हैं और वो कटते हैं, वो पहले से कट रहे हैं। बहुत से स्लॉटर हाउसों को अखिलेश जी अपने मुद्दा शासन पंचायत राज चुनाव का है। मैं इनकी बात का जवाब भी देना जरूरी। हमारे मित्र हैं, अगर इसी तरह का भ्रम इनका कायम रहेगा तो अवश्य कहीं उपास के पात्र बनेंगे। ठीक है, ये विवेक बीफ जी, को आप गोवंश मुद्दे से पे जोड़ के फाइनल देख दे रहे हैं। तो बहुत से स्लॉटर हाउसों को अनुमति अखिलेश जी ही देके गए हैं, वो चल रहे हैं और उत्पादन हो रहा है। महिष वंशीय पशु काटे जा रहे हैं। गोवंशीय पशु, जिस तरह से सनातन के लोगों की आस्था है, गौ को हम माता मानते हैं, हमने तय किया कि गोवंशीय पशु की अवैध कटान भी नहीं होने देंगे। गो तस्करों के ऊपर हमने कार्रवाई की। 35,000 गो तस्कर जेल में हैं। ठीक है विवेक जी, मुद्दे पे फाइनल कमेंट। देखिए, दूसरा मैं ये कह रहा था, पंचायत चुनाव की जहाँ तक बात है, पंचायत चुनाव समय पे कराने का पूरा सरकार का प्रयास रहा जी और अब भी सरकार चाहती है कि ये चुनाव हो जाएं, लेकिन उसमें उच्चतम न्यायालय की जो आरक्षण को लेकर दिशा निर्देश उसका पालन सुनिश्चित हो और लोगों को नेतृत्व मिले, उस वर्ग को मिले जिसको उस नेतृत्व से वहाँ जिसको लाभ पहुँचना है। तो इस दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है। क्योंकि हमने पंचायत चुनाव के मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्यक्रम समय पर चालू किया था, इसलिए हमारी मंशा पे किसी को संदेह नहीं करना चाहिए। बीच में एसआईआर की प्रक्रिया आई, इसलिए वो कार्य डिले हुआ। जब मतदाता सूची फाइनल हुई तब उस पर आरक्षण सुनिश्चित करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई।
जितने जल्दी वो आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, ग्राउंड सर्वे रिपोर्ट आ जाएगी, उसके आधार पर आरक्षण सुनिश्चित करते हुए सरकार चुनाव का ऐलान कर देगी। ठीक है। उसमें हमें ये देखना है कि कहीं भी बिंदु पे अदालत के निर्णय की अवमानना नहीं होनी चाहिए। ठीक है। शशिलेन जी, मुद्दे पे फाइनल कमेंट। देखिए स्नेहा जी, भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार पंचायत चुनाव से डरी हुई है, क्योंकि वो जान रही है अगर 2027 से पहले ये पंचायत चुनाव होंगे तो उनकी हार निश्चित है। इस हार की डर से वो इस चुनाव को 2027 के बाद कराना चाहती है, क्योंकि उसने अपने इस समय सीमा में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और किसानों के लिए जो हितकारी कार्य करने चाहिए थे वो नहीं किया। उसके डर से इन चुनाव को वो टालना चाहते हैं। ठीक है, फिलहाल हमारी चर्चा में बस इतना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के गांव में लोकतंत्र इस वक्त तारीखों की कतार में खड़ा है। एक तरफ सरकार परिसीमन और तकनीकी प्रक्रियाओं को अपनी ढाल बना रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष से जनता के अधिकारों पर चोट बता रहा है। लेकिन इस सियासी नूराकश्ती के बीच पिस रहा है वो गांव जिसका विकास प्रशासकों की फाइलों में दब कर रह गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अब उम्मीद की एक किरण जागी। सवाल फिर वही है, क्या लिस्ट आने के तुरंत बाद गांव की सरकार चुनने का मौका मिलेगा, या फिर से ये मान लिया जाए कि 2027 में ही अब चुनाव होगा। खैर, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा परिचर्चा देखने के लिए बने रहे इंडिया वॉच के साथ।